सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आपने अब तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको पहले देख लो, फिर ये लेक्चर को देखो। और हमने चैप्टर नंबर 3 पूरा कंप्लीट कर चुका है, जिसकी वीडियोस आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला पॉइंट दिया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी एंटरप्रेन्योरशिप के इम्पोर्टेंस क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप से क्या क्या हमको फ़ायदे मिलते हैं, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है। पहला तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, अपने नेशन का भी और इकोनॉमी का भी। एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। ड्यू टू एंटरप्रेन्योरशिप न्यू एंड इनोवेटिव मटेरियल, प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, प्रोसेस आर डेवलप। उसकी वजह से वो नया नया टेक्नोलॉजी लेके आता है। एंटरप्रेन्योरशिप वो होता है जो जिसके दिमाग में कुछ नया करने का आइडिया आता है, तो वो न्यू टेक्नोलॉजी लाता है, कुछ नया प्रोडक्ट बनाता है, नई प्रोसेस बनाता है। दिस इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके वजह से नए टेक्नोलॉजी आने की वजह से प्रोडक्शन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारे कंट्री का ग्रोथ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल डेवलपमेंट। अभी सोशल डेवलपमेंट कैसा होगा, एंटरप्रेन्योरशिप प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सोशल डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। प्रोफेशनल एंड सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड टू सोशल डेवलपमेंट नीड टू द सोसाइटी। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी में क्या चाहिए उसकी नीड को पहले आइडेंटिफाई करते हैं और उसके मुताबिक अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी का भी नीड फुलफिल होता है। आपके टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, अजीम प्रेमजी ऑफ विप्रो इज़ द मोस्ट जेनरस फिलेंथ्रोपिस्ट ऑफ इंडिया एंड एशिया। ही डोनेटेड टू एजुकेशन US $1 billion 4.4 बिटवीन 2001 टिल 2013। अजीम प्रेमजी जो है उन्होंने 4.4 बिलियन US$ 2001 से लेकर 2013 तक डोनेट किया। इससे हमारी सोशल डेवलपमेंट भी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है रीजनल डेवलपमेंट। भी एंटरप्रेन्योर क्या करेगा कि पहले एक कंपनी सेटअप करेगा। अब या तो वो रूरल एरिया में सेटअप करेगा या तो अर्बन एरिया में। तो जिस भी एरिया में कंपनी सेटअप करेगा वो एरिया में जो आजू बाजू में आसपास में लोग रहते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। और अगर वो रूरल एरिया में अपनी इंडस्ट्री सेटअप करता है तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ टैक्स हॉलीडे मिलेंगे, कैश सब्सिडी मिलेगी, कुछ ड्यूटी में कंसेशन मिलेगी। एंटरप्रेन्योरशिप आर इंड्यूस टू सेटअप इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड एरियाज। उनको क्यों प्रमोट किया जाता है कि तुम इंडस्ट्री बैकवर्ड एरिया में सेटअप करो, क्योंकि वहाँ के जो रीजनल एरिया है आसपास के उनका भी डेवलपमेंट होगा, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। द बैकवर्ड एरिया गेट डेवलप नॉट ओनली इकोनॉमिकली बट ऑल्सो सोशली। वो इकोनॉमिकली भी डेवलप होगा और सोशली भी डेवलप होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल फॉर्मेशन। एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से कैपिटल फॉर्मेशन होती है कंपनी में। द एंटरप्रेन्योर्स प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल। अभी हमने ऊपर वाले पॉइंट में देखा, एम्प्लॉयज सेव अ पार्ट ऑफ देयर इनकम, द एंटरप्रेन्योर ऑल्सो सेव पार्ट ऑफ देयर प्रॉफिट। और जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो कुछ भी अगर बिजनेस करता है तो उसको प्रॉफिट मिलता है, तो वो अपने प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर देगा। इन्वेस्टमेंट इन टर्न फैसिलिटेट कैपिटल फॉर्मेशन, प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स विच कैन बी यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। उसको प्रॉफिट मिलेगा, वो प्रॉफिट में से फिर से नया प्रोडक्शन करेगा, इसकी वजह से हमारा जीडीपी ग्रोथ होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कंज्यूमर वेलफेयर। एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी फैसिलिटेट कंज्यूमर वेलफेयर। मतलब कंज्यूमर को क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेंगे। कंज्यूमर वेलफेयर मतलब कंज्यूमर का भला। ड्यू टू इनोवेटिव आइडियाज कंज्यूमर कैन एंजॉय न्यू एंड बेटर टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से कंज्यूमर को नई और अच्छी गुड्स एंड सर्विसेज मिलती है। ऑल्सो ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल इंक्रीजेज। अभी उसने रूरल एरिया में अपना इंडस्ट्री सेटअप किया तो वहाँ पे आसपास के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जिसकी वजह से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ग्रोथ होगा। देयरफॉर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द सोसाइटी इम्प्रूव। फैसिलिटेट्स कॉम्पिटिशन। एंटरप्रेन्योरशिप फैसिलिटेट कॉम्पिटिशन इन द बिजनेस वर्ल्ड। देखो, आपको सब फर्स्ट पॉइंट में वही मेन टॉपिक को ही एज अपना एक पॉइंट बना देना है, जैसे कि फैसिलिटेट कंपटीशन। तो एंटरप्रेन्योरशिप फैसिलिटेट कंपटीशन इन द बिजनेस वर्ल्ड। एंटरप्रेन्योरशिप टेक प्रोएक्टिव डिसीजन। प्रोएक्टिव मतलब दूर की सोचना, फ्यूचर का सोचना। द प्रोएक्टिव डिसीजन लीड टू द रिएक्टिव ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉम्पिटिटर इन द इंडस्ट्री। व्हेन कॉम्पिटिशन बिकम्स स्टिफ, एंटरप्रेन्योर बिकम फर्दर अप with the innovative ideas in the area of production as well as marketing, resulting in further fill up to the competition। मतलब अगर कंपटीशन एकदम टफ है, मतलब सब
एंटरप्रेन्योरशिप का कॉपी कर दे, तो जिसके पास इनोवेटिव आइडिया होगा वो कुछ और हटके नया आइडिया लाएगा, जिसकी वजह से कंज्यूमर को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट और अच्छी सर्विसेज मिलेंगे। रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटीज़। इनकम इनइक्वालिटीज़ कैसे रिडक्शन होगी? अभी एंटरप्रेन्योर ने एक अपनी कंपनी सेटअप की, तो वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जिसकी वजह उनको पैसे ज़्यादा मिलेंगे और पॉवर्टी भी ख़त्म हो जाएगी, विच इन टर्न रिड्यूसेस इनकम इनइक्वालिटी। ऑल्सो द ओनरशिप ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेज इज इन द हैंड ऑफ सेवरल स्मॉल बिजनेसमैन एंड देयरफॉर द इनकम इंक्रीजेस। मतलब वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट की वजह से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ग्रोथ होगा, पॉवर्टी ख़त्म हो जाएगी, तो उनका भी ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाएगा। रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द एंटरप्रेन्योर्स प्रोवाइड रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू, जो हम टैक्स भरते हैं, वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, जो they provide revenue by way of direct and indirect taxes. The direct revenue come in the form of personal income tax, corporate tax paid by the entrepreneurs. The indirect revenue come in the form of excise duty, custom duty, service tax. अभी तो GST आ गया है, तो ये सबको हटा के अभी GST एंटरप्रेन्योर्स भरते हैं। एम्प्लॉयमेंट, अभी यही पॉइंट हमने डिस्कस किया था पीछे। एंटरप्रेन्योरशिप फैसिलिटेट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ड्यू टू एंटरप्रेन्योरशिप देयर इज जनरेशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अपार्ट फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट द एंटरप्रेन्योरशिप जनरेट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कैसा है? द डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इन द बिजनेस यूनिट मैनेज बाय एंटरप्रेन्योर। मतलब जो भी बिजनेस यूनिट के अंदर जो मैनेज करता है डायरेक्टली, वो कौन मैनेज करता है? एंटरप्रेन्योर। द इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इज द सपोर्टिंग यूनिट दैट प्रोवाइड इनपुट एंड सर्विस टू द एंटरप्रेन्योर और दैट डिपेंड ऑन द एंटरप्राइज फॉर द इनपुट एंड सर्विस। मतलब जिससे एंटरप्रेन्योर अपना रॉ मटेरियल खरीदता है उसको भी एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन से रॉ मटेरियल आ रहा है उसको भी एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, और जो मतलब ये इनडायरेक्ट हो गया। और डायरेक्ट मतलब जो एंटरप्रेन्योर की कंपनी में काम कर रहे हैं वो हो गया डायरेक्ट। एफिशिएंसी, एंटरप्रेन्योर्स मेक एफर्ट टू इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द एंटरप्रेन्योर्स अंडरटेक वेरियस एक्टिविटीज टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। अभी एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी? रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करके, मतलब अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देगा, वो डेवलपमेंट उनका करेगा। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, मतलब जो नई टेक्नोलॉजी आएगी उनको अडॉप्ट करेगा, अपने एम्प्लॉयज़ को सिखाएगा कि कैसा ये टेक्नोलॉजी यूज़ करना है, इसकी वजह से उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। फॉरेन एक्सचेंज, एंटरप्रेन्योरशिप जनरेट फॉरेन एक्सचेंज बाय वे ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब अगर एंटरप्रेन्योर जो है जिसने अपना बिजनेस सेटअप किया, अगर उसका बिजनेस अच्छे से चला तो वो अपने गुड्स फॉरेन में भी भेजेगा। द एंटरप्रेन्योरशिप ऑपरेट नॉट ओनली इन डोमेस्टिक मार्केट बट ऑल्सो इन ओवरसीज मार्केट, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन इंडिया अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट आर एक्सपोर्टेड बाय MSCs। MSCs मतलब मीडियम स्मॉल एंटरप्राइज। A number of items are exported by MSCs, which include gems and jewelries, ready-made garments, light engineering goods, chemicals, etc. जिसकी वजह से हमको डॉलर्स में पैसे मिलेंगे, जिसकी वजह से हमको गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा, फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम इंपोर्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एंटरप्रेन्योरशिप जनरेट एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेज इनकम ऑफ द एम्प्लॉयड पीपल। एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट की वजह से इनकम मिलता है लोगों को। इंक्रीज इनकम लीड टू हायर परचेसिंग पावर। इनकम ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा तो पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेगी, विच लीड टू इंक्रीज इन कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेगी तो कंजप्शन भी उतना ही होगा। द इंक्रीज इन द कंजप्शन रिजल्ट इन हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। कंजप्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी लोगों का बढ़ेगा। ऑल्सो एंटरप्रेन्योर्स प्रोवाइड इनोवेटिव एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और वो अच्छी क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से सोसाइटी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। तो आई होप आपको ये आंसर आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नए आंसर्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।